अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहबीना शेख। कराची में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। एक लड़का है जो सालों के बाद दुबई से वापस अपने घर पाकिस्तान लौटा। मुलाकात और खुशियां मनाई जा रही हैं, फैमिली बहुत खुश है, सबके चेहरे खुशी से खिले हुए हैं और ये खुद भी बहुत खुश है कि चलो जी बेटा आया और बेटा जो है वो वालिदैन को फैमिली को देखकर राजी बाजी है। 17 दिसंबर को अपनी सगी खाला के घर जाता है, उन सबसे मुलाकात करता है। कुछ देर के बाद खाला की बेटी कजन कोमल उसके सर पर लोहे के पाने के वार पे वार करता है और उसे कत्ल कर देता है और फौरन वहां से भाग जाता है। अब वालिदैन जैसे ही अंदर आते हैं, देखते हैं बेटी की लाश, जोर जोर से रोने धोने लगते हैं, धाड़े मारने लगते हैं, चीखे मारने लगते हैं। अब ये तो जनाब बड़ा चालाक था, ये फरार हुआ खुद तो फौरन फौरन से घर वालों को अपने कॉल की कहता है कि मैं इस तरह से कोमल को कत्ल कर आया हूँ, अब पुलिस ने घर आके आप लोगों को उठा के ले जाना है, तो बेहतर है ताले लगाओ, फौरन भाग जाओ जितनी जल्दी हो सकता है, वरना पुलिस ले जाएगी। चालाक आदमी। अब आपको मैं यहाँ पर ये बताऊं कि इस वकूए का मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश जो है वो उसमें क्या कुछ निकला ये मैं आपको बताऊंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये दुबई से क्या प्लान करके आया था कि मैं पाकिस्तान जाकर कल करूंगा कोमल को, या फिर यहाँ आकर बैठकर कोई बातचीत इनकी आपस में हुई और फिर इसने पाने मारने शुरू कर दिए गुस्से में। ये जानना बहुत जरूरी है इस केस में, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। अब घर वाले राजी बाजी हैं, ये खुद बहुत खुश है, आया है, खुशियां मना रहा है, चेहरा बता रहा है कि राजी बाजी है। फिर हुआ क्या है अचानक, और खुद से तो खुशी से मिलने भी गया खाला के घर। कराची की जनाब बात हो रही है संजानी टाउन की। तीसर टाउन सेक्टर में एक फैमिली रहती है। इस फैमिली के सरबरा का नाम है गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन की बीवी का नाम है राफिया और इनकी एक बेटी है जिसका नाम है कोमल। और कोमल जो है वो 19 ईयर्स की है, 19 साल की। जो राफिया है उसकी एक बहन है और वो सगी बहन है, नाम है उसका उज़मा। उज़मा रहती है लाड़काना में और उज़मा के जो शौहर हैं उनका नाम है गुलाम कादिर मक्सी। गुलाम कादिर मक्सी और उज़मा का एक बेटा है, नाम है इसका राशिद मक्सी, जो कि यंग है। उज़मा क्या करती है, उज़मा अपने बेटे राशिद मक्सी के लिए अपनी बहन राफिया से बड़े प्यार मोहब्बत से कहती है, राफिया मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, राशिद के लिए बहुत खुश रखूंगी, हाँ कर दो, मुझे बहुत पसंद है। रिश्ता मांगती है बड़े प्यार से। बहन कहती है मुझे शौहर से जरा डिस्कस करने दो। फिर मियाँ बीवी इस बात को बैठ के डिस्कस करते हैं, दोनों एग्री होते हैं कि अपने हैं। वैसे भी राशिद जो है वो देखा भाला लड़का है तो खुश रखेगा, कोई उसके अंदर ऐसी हरकत नहीं है कि उसको लड़की नहीं देनी चाहिए या रिश्ता नहीं देना चाहिए, राजी हो जाते हैं। फिर मिलकर बैठकर वो फैमिली और ये फैमिली चाय पीते हैं डिस्कशन के लिए। और वहां पर डिस्कशन ये होती है कि फिलहाल अभी मंगनी कर लेते हैं, अभी कोमल सिर्फ 19 साल की है, 2 से 3 साल के बाद हम प्रॉपर निकाह, शादी, बारात और रुखसती कर देंगे और कोमल भी जरा बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी। फैमिली कहती है राशिद की बिल्कुल ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, मंगनी कर लेते हैं। मंगनी की डेट सेलेक्ट होती है और प्रॉपर एक एंगेजमेंट हो जाती है। एंगेजमेंट के बाद अब राशिद मंगेतर बन जाता है कोमल का और कोमल मंगेतर बन गई राशिद की। मंगनी के बाद ये दोनों आपस में फोन पर कनेक्ट हो जाते हैं, चैट होती है, कॉल्स होती हैं, पिक्चर्स, वीडियोस, और इस तरह से आपस में इनकी बातचीत होने लगती है। डेफिनेटली जब राशिद को पता है कि ये मेरी होने वाली बीवी है तो उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है और कोमल भी यंग है तो वो भी रिप्लाई करती है, रिस्पॉन्स देती है। तो राशिद जो है ना वो बहुत जल्द और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगा अपनी होने वाली बीवी में, यानी कि कोमल में। जबकि कोमल की तरफ से इतना कोई ज्यादा रिस्पांस नहीं था, लेकिन राशिद की तरफ से ठीक ठाक किस्म का रिस्पांस था। इसी दौरान राशिद को दुबई से एक बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी जॉब ऑफर हो जाती है। अब जो इसकी वालिदा हैं उज़मा साहिबा, जाती है बहन के घर और जाकर कहती है कि देखो अल्लाह ने कितनी जल्दी रास्ता खोला है, राशिद जो है उसको दुबई से कॉल आ गई है बेहतरीन जॉब की, वही इसको वीजा भी दे रहे हैं, अच्छा है वहां पे 2-3 साल लगा के सेटलमेंट हो जाएगा, इतने में कोमल भी बड़ी हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं बैठ के तुम्हें तसल्ली से सारी बात बताऊंगी। जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो सेटल होना चाहिए पहले से, बेहतर हो जाएंगे हालात इनके और अच्छे हो जाएंगे, मैच्योर भी हो जाएंगे। अब जनाब राशिद सबको अच्छे से मिलता मिलाता है और फिर दुबई की फ्लाइट लेता है, निकल जाता है। कोमल इसके निकलने के बाद अपनी वालिदा से ये कहती है
अम्मा मैंने बहुत जरूरी बात करनी है, बैठी मेरे पास। बैठ जाती, कहती अम्मा मैं राशिद को पसंद नहीं करती, आपके कहने पे मंगनी कर ली है, मैं पसंद करती हूँ एक फरहान नाम के लड़के को, अम्मा उससे प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। माँ आंखें खोल खोल के देख रही, क्या बोल रही है। कहती है तब ये ठीक है तुम्हारी, क्या बोलती जा रही हो तुम, और तुम्हें तो कोई शर्म ही नहीं है, तुम मुंह फाड़ के बोलती चली जा रही हो, बोलती चली जा रही हो, पागल तो नहीं हो तुम। अब आगे से ये क्या कहती है, ये कहती है माँ मुझे पता है, मैं जानती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, बेशक आप लोगों ने मेरी मंगनी कर दी है, लेकिन मैंने शादी नहीं करनी राशिद के साथ, मैंने बता दिया आपको, आप अब्बा से बात कर लें और उनको बता दें। माँ कहती है बहुत ज्यादा दिलेरी आ गई तुम में, मैंने ये बात तुम्हारे बाप को जिस दिन बताई उसने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देने हैं, ये मैं हूँ जो सुन भी रही हूँ और समझा भी रही हूँ तुम्हें। मुंह अपना यहीं पे बंद कर लो, इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाए। कोमल क्या कहती है, कहती है माँ जो होना था हो, मैं ना डरूंगी ना हटूंगी, मैंने शादी करनी है तो फरहान से ही करनी है। अभी बड़ी परेशान हुई, 2-3 थप्पड़ मारे। कोमल को ये समझ आ गई माँ के रवैये से कि इन्होंने नहीं मानना फरहान के लिए, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि राशिद इनकी बहन का बेटा है और अपना है और सेटल भी ज्यादा है। अब ये क्या करती है, ये फरहान के साथ प्लान करके घर से भाग जाती है, बहुत गलत हरकत है, और जाके फरहान के साथ अदालत में कोर्ट मैरिज कर लेती है। अमूमी तौर पर होता है ऐसे कि जैसे ही लड़का लड़की कोर्ट मैरिज करते हैं वो फौरन से वहां से भाग जाते हैं, यानी वो शहर छोड़ देते हैं, इलाका छोड़ देते हैं, फैमिलीज को नहीं मिलते, फोन नंबर चेंज कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गारत हो जाए, चूंकि हो जाती है, लेकिन ये ऐसा नहीं करते, टोटली चेंज। ये क्या करते हैं, ये निकाह करते सार दोनों घर आते हैं कोमल के, आकर घर वालों को ये कहते हैं कि अम्मा अब्बा मैंने कर ली फरहान से कोर्ट मैरिज और मैं सीधी आपके पास आ रही हूँ अदालत से। बाप हैरान परेशान, ये क्या बोल रही है, क्योंकि बाप को तो इल्म ही नहीं था इस सारे मामले का कि किसी लड़के को ये पसंद करती है। माँ ने नहीं बताया था, क्योंकि माँ को इस बात का पता था कि वो कभी भी नहीं मानेगा और मसला खराब हो जाएगा। तो वो हैरान है, वो कहता है क्या बोल रही हो, क्या बकती जा रही हो तुम। वालिदा जो है वो कहती है कि मेरी बात सुने गुलाम साहब, इसने मुझे बताया था कि मैं पसंद करती हूँ, लेकिन इसने मुझे मंगनी के बाद बताया है, पहले नहीं बताया। और फिर मैंने इसको समझाया कि भाई अब तुम्हारी मंगनी हो गई है, तुम बाज आओ और तुम्हारा बाप बहुत गुस्सा करेगा। मुझे बताया था, मैंने कहा आप बहुत गुस्सा करेंगे, तो मैंने फिर आपको नहीं बताया और उसको समझाया, लेकिन ये बात नहीं आई। देखें इसने क्या कर दिया। अब यहाँ पर क्या होने लगा, बाप खूब डांटने लगा, इवन देन धक्के देने लगा, गालियां देने लगा, थप्पड़ 2-4 रसीद किए और घर से बाहर निकाल के दरवाजा बंद किया, कुंडी लगा ली और कहा जीना मरना खत्म हो गया, मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। अब फरहान इसको ले गया अपने घर। इसके बाद रफिया ने कॉल की अपनी बहन उस्मा को और कॉल करके कहा कि उस्मा मैं बहुत परेशान हूँ, फौरन घर आओ। उस्मा कहती है अच्छा आती हूँ। उस्मा फिर फौरन से घर आई, जब बैठी तो कहती है कि उस्मा मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। कहती हुआ क्या है, कहती कोमल ने घर से भाग के अदालत में जाके कोर्ट मैरिज कर लिया है। मैं क्या सबको मुंह दिखाऊं, और मैं तो तुम्हें फेस नहीं कर पा रही। यकीन मानो कि मुझे कुछ नहीं पता था, जिस पर चूंकि ये दोनों बहनें सगी भी थी, इनकी आपस में अटैचमेंट भी थी और अच्छी बहनें थी, ना कभी झगड़ा हुआ था ना कुछ था, तो बहन बहन को क्या कहती देखो तुम्हारा क्या कसूर है, तुम तो यही चाहती थी ना कि हम एक हो जाए, एक और रिश्ता बना ले, करीब आ जाए, रिश्ते छूटे ना। लेकिन आजकल की औलादों का नहीं पता चलता। कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम हौसला रखो, सब्र करो, मुझे पता है तुम भी दुखी हो। और फिर फोन करके अपने बेटे राशिद को ये सारी बात बताती हैं। ये बात पूरी बरादरी में भी फैल जाती, पूरे खानदान को पता चल जाता है कि कोमल ने ये किया है। राशिद को इस बात का पता ही नहीं था कि कोई फरहान भी है या कि किसी को पसंद भी करती है। राशिद को यही पता था कि ये मुझे पसंद करती है, मंगनी है और हमारी शादी हो जाएगी। राशिद फौरन से फोन करता है कोमल को, बात नहीं हो पाती है, फिर करता है, राब्ता नहीं हो पाता। कुछ दिन के बाद राशिद का फोन पर एक दिन राब्ता हो जाता है कोमल से, और फिर कोमल से कहता है ये क्या किया तुमने, मैं तुम्हारे लिए ही तो दुबई आया था और इतनी मेहनत कर रहा था कि ज्यादा से पैसे कमाऊंगा और तुम्हें खुश रखूंगा, ऐश करवाऊंगा, और तुमने ये काम किया। तुम तो बड़ी धोखेबाज और बेवफा टाइप की लड़की निकली, मंगेतर मेरी शादी किसी और से। अब उसको जाहिरा गुस्सा आया। बता, कोमल सारा कुछ सुनने के बाद कहती है राशिद मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, ये रिश्ता खाला ने मांगा, अम्मी ने हाँ कर दी और मंगनी हो गई। मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती थी, मैं प्यार शुरू से फरहान से करती थी। अगर ये शादी मेरे वालिदैन के कहने पर जबरदस्ती भी हो जाती तो मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकती थी, क्योंकि मेरे दिल में फरहान रहता था। तुम्हें जरूर कोई अच्छी लड़की तुम्हारी जैसी मिल जाएगी जो तुम्हें प्यार देगी और तुम भूल जाओगे मुझे। और फिर उसके बाद फोन कट गया।
अब फरहान जो है उसकी साइड की जरा बात सुन लीजिए। फरहान की फैमिली तो इस निकाह में शामिल नहीं थी, ये तो कोर्ट मैरिज था। तो फरहान की फैमिली भी कोई इतनी राजी नहीं थी इस शादी से। अब बजाहिर चूंकि उनका बेटा था तो मजबूरन एक कमरा तो दिया, रख तो लिया, लेकिन अंदर से दिल से वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ना बहू वाली इज्जत देते थे, ना बहू समझते थे, बल्कि घर की छोटी छोटी बातों पर तनकीद, झगड़ा, ताने, बातें, और उसको इस तरह से डील किया जाता था जैसे कि कोई थर्ड क्लास है या किसी को डिस्ग्रेस किया जाता है। जब फरहान रात को घर आता तो ये फरहान को बताती, तो फरहान सुनता रहा पहले 1-2 दिन, और उसके बाद कहने लगा कि आते सार मेरा सर मत खाया करो। जो लड़कियां घर से भागकर शादी करती है ना कोमल, उनके साथ ऐसे ही होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें एक्सेप्ट होंगी, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे शिकायतें ना लगाया करो, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी ये गिले शिकवे रोने धोने सुन सुन के। फरहान ने कहा, देखो अगर कर देते ना तुम्हारे अम्मी अब्बू खुद शादी, फिर ये कुछ नहीं होना था, इसीलिए तो अब ये सब हो रहा है तुम्हारे साथ, तो तुम सब्र करो, बर्दाश्त करो। कहती है मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बस हो गई है, मैं तंग आ गई हूँ, मैंने किसी दिन छोड़ के तुम्हें चले जाना, मैं बता रही हूँ तुम्हें। तो ये आगे से क्या कहता है, कहता है अभी फिर तुम्हें फजूल बातें शुरू कर दी, मैं कह रहा हूँ मैनेज करो। बात खत्म हो गई। कुछ दिन गुजरे, कोमल को पड़े फिर से कोई थप्पड़ छप्पड़, और बात कुछ भी नहीं थी, घर का मामूली सा कोई काम था। मार खाने के बाद खामोशी से अपने कपड़े उठाए और अपने वालिदैन के घर जाके सारों कतार रोने लगी। दोनों हाथ जोड़े, माँ बाप से माफी मांगी, पाँव पकड़े और कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, मुझे पता है कि मैंने आप लोगों का दिल दुखाया है, लेकिन अब मुझे माफ कर दे, मेरे पास कुछ भी नहीं है और कहने को, और मैं बहुत बुरे हालातों में हूँ। माँ बाप चौंक जाते हैं, क्या हुआ? और फिर इसने बताया कि ऐसे ऐसे ससुराल में मुझे रोज जलील करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। फरहान को बताती हूँ तो वो भी नहीं सुनता, तो मैं तंग आ गई हूँ मार खा खा के। माँ बाप कहते बेटा बैठ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, और रह लेती है अब वहां पर, और माफ भी कर देते हैं। ये बात स्लोली स्लोली पूरे खानदान को पता चल गई कि कोमल लड़ झगड़ के वापस आ गई है, और कोमल का ये हाल होता है उसके ससुराल में। और फिर ये बात पता चल गई दुबई में बैठे राशिद को भी। राशिद ये सुनते ही अंदर से जो इसकी मोहब्बत सो चुकी थी वो फौरन से जागने लगती है, सर उठाती है, और राशिद ये सोचने लगता है चलो जी ये वो मौका है कि जब छक्का लगेगा और अब मैं इसको अपना बना लूंगा, अब तो आएगी मेरे पास क्योंकि दुखी है। अब ये क्या करता है, फौरन कॉल करता है और कॉल करके इसको हौसला देता है, कहता है कोमल कोई बात नहीं, अच्छे बुरे दिन आई जाते हैं, गैर लोग हैं तो गैर तो फिर गैर ही होते हैं, मैं तुम्हारा अपना था, तुम्हें चाहता था, तुमने मुझे जवाब दे दिया था, कोई बात नहीं, अब हम इनसे जान छुड़वा लेंगे, तुम हौसला रखो। आगे से कोमल कहती है देखो मुझे पूछा तक नहीं है, मुझे मनाने भी नहीं आया, मुझे कॉल तक नहीं की, जाहिर है दुखी थी तो उसको अपना दुख सुनाने लग गई। कोमल को भी यकीन आ गया था बातें कर करके कि मेरा फैसला, मेरी सिलेक्शन वाकई एक गलत सिलेक्शन थी। अगेन इसका राशिद के साथ चैट, कॉल्स, वीडियोस, पिक्चर्स, राब्ते बहाल हो गए ठीक ठाक किस्म के। फिर दोबारा से पुराना सिलसिला शुरू। कुछ दिन गुजरे, राशिद ने समझाया, वालिदैन ने समझाया, सबके समझाने के बाद कि नहीं नहीं यहाँ पे तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, ये एग्री हो गई कि इससे जान छुड़ाते हैं। और फिर एक खुला दायर कर दी गई अदालत में। पहला नोटिस जैसे वसूल करता है इसका शौहर फरहान, तो फौरन हैरान परेशान हो जाता है कि है नोटिस आ गया, फारिग होना चाह रही है, मेरे साथ रहना नहीं चाह रही, इतनी दिलेर हो गई, इतनी हिम्मत। असल में वो ये समझा था कि वालिदैन तो कबूल करेंगे नहीं, रखेंगे नहीं, रोती धोती मेरे पास वापस आ जाएगी और बस ठीक है रहती रहे। उसको ये नहीं पता था कि वालिदैन कबूल कर लेंगे, रह लेगी और फिर से उसका बैकअप हो जाएगा। फौरन उठता है, कॉल करता है और कॉल करके कहता है ये क्या कर दिया तुमने कोमल, मुझे नोटिस भेज दिया, हम तो मोहब्बत करते हैं। माफी मांगने लगा और ड्रामेबाजी शुरू। कहती मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी। और फिर इनके घर आ जाता है। घर आकर माँ बाप कोमल तीनों से माफिया मांगता है, हाथ जोड़ता है, मुझे एक मौका दे दो, ऐसा ना करो, खुला ना करो। हर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। ये सब कुछ करते 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 कोमल क्या करती है, खामोशी से इससे साइड पे हो जाती है, जवाब दिए बगैर। लेकिन माँ बाप इसको कहते हैं हमारे घर से निकल जाओ, और निकाल के दरवाजा कर लेते हैं बंद। राशिद को ये पता चला कि वापस आ गया है जनाब फरहान, और मनाना चाहता है और घर बसाना चाहता है। राशिद को गुस्सा लगा, बुरा लगा कि हैं ये क्या, मैं तो इस चक्कर में था कि बस खुला हो, निकाह हो, ठीक है, ये तो फिर से पैसे फोड़ने जा रहा है। फौरन से टिकट लेता है और पाकिस्तान आ जाता है। 17 दिसंबर को कराची गया कोमल के घर, वालिदैन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राशिद तुमने बताया ही नहीं कि तुम आ रहे हो, बताते तो सही, हम कोई खाना शाना बनाते, कोई इंतजाम करते तुम्हारे लिए। कहता कोई मसला नहीं है, मेरा ही घर है, कोई बात नहीं, आप लोग दुखी हैं तो मैं आ गया। और फिर उसके बाद कोमल से सलाम दुआ लेता है। वालिदैन कहते हैं चलो तुम दोनों बैठो, हम बाहर से तुम लोगों के लिए को खाने पीने की चीजें ले आते हैं।
और ये चले जाते हैं, ये दोनों बैठ जाते हैं। जैसे ही वालिदैन बाहर निकलते हैं, राशिद बैठते सार पूछता है कि क्या सिचुएशन है, सुलह की कोशिशें ये कर रहा है, क्या मामला है? जिस पर कोमल आगे से क्या कहती है, कोमल कहती है हाँ बहुत माफिया मांग रहा है, तरले कर रहा है, कभी कॉल्स करता है, कभी आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि एक मौका दे दो। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो एक मौका दे देती हूँ, घर बस जाए फिर से। अब ये सुन के अंदर ही अंदर शदीद किस्म का इसको गुस्सा आया कि क्या तमाशा है इस लड़की का। फौरन से उसको कहता है क्या करने लगी हो, फिर से गलत फैसला कर रही हो तुम, तुम्हारी कदर उस लड़के ने नहीं की, अब भी नहीं करेगा, ले जाके फिर तुम्हें जलील करेगा, तुम फिर एक गलत फैसला कर रही हो, तुम्हारे साथ हमेशा कोई नहीं खड़ा होगा, तुम गलत कर रही हो कोमल, दफा करो, जान छुड़ाओ, इससे खुला लो, मैं अपनाऊंगा तुम्हें, मैं चाहता हूं, मैं निकाह करूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा। कहती है क्या मतलब तुम तो पक्के होके आए हो कि मैं तलाक ले लूं फटाफट, मेरा घर टूट जाए? कोमल कहती है कि ये तुम्हारा फैसला है कि तुम आए हो, तुम खुला के इंतजार में हो, तुम निकाह करोगे ना, मैंने तुम्हें ये कहा कि तुम आओ मैं तुमसे निकाह करूंगी, ना मेरी तुम्हारी कोई ऐसी डिस्कशन है, तुमने खुद सोचा, खुद ही फैसला किया, मुझ पर मत डालो। कोमल की ये कहने की देर थी, वो गुस्से से आग बगोला हुआ, शदीद गुस्सा आया। कहता है अच्छा तुमने तो बड़ा तमाशा लगाया, भाग जाती हो, घर से निकाह कर लेती हो, वापस आ जाती हो, रख लेती हो, फिर सुलह कर लेती हो, क्या तमाशा है तुम्हारा? ये कोई तरीकाकार नहीं है और ना हमारे खानदान में इस तरह होता है। पास ही के घर में एक लोहे का पाना पड़ा हुआ था, बड़े साइज का पाना उठाता है, गुस्से में दे धड़ाधड़ वार पे वार करने लगता है कोमल पर। और कोमल जैसे ही वार पे वार इसके सर पर, चेहरे पर होता है, वहीं पे गिर जाती है और मर जाती है। राशिद बड़ा तेज था, जैसे देखा मर गई है, वहां से भागा और भाग कर खुद तो फरार हो गया और अपने घर वालों को फोन करके कहता है पुलिस आप लोगों को उठा लेगी, मैंने कोमल को कत्ल कर दिया है, फौरन घर ताला लगाएं और भाग जाएं घर से, नहीं तो पकड़े जाओगे। वालिदैन जैसे ही बाजार से वापस आए खाना लेकर, तो देखा खूनो खून कोमल की सूरत में पड़ी हुई है, जिंदा ही नहीं है। तो खूब धाड़े मार मार के रोने लगे, चीखें मारी, दुखी हुए, ओए होए ये क्या हो गया, ये क्या होगा। फौरन से 15 पर कॉल की, पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची, थाना लगता है जनाब सरजानी टाउन। वकूआ देखा, रिपोर्ट्स बनाई, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल शिफ्ट की और फिर एक एफआईआर दर्ज की गई जिसकी मुद्दइया सगी मां बनी। ये पर्चा, ये एफआईआर नामजद एफआईआर थी, मुलजिम अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये केस यहाँ पर स्टैंड करता है। 2 कश्तियों का सवार मर्द है या औरत है, वो एंड पे डूबता ही डूबता है, एक कश्ती ये, एक कश्ती ये, और खुद पानी में तबाह। बहुत सिंपल मैसेज है, बहुत सिंपल मैसेज है। इसी पर गारत होती है, इसी पर मार कुटाइयां होती हैं, इसी पर घर तबाह होते हैं, इसी पर घर बर्बाद होते हैं। तो 2 कश्तियां गलत होती हैं, कश्ती एक, रास्ता एक। थैंक यू।